आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 नवंबर 2019 में होने वाली बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताने वाली हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी पे विष्णु जी की पूजा होती है और शंकर भगवान की भी पूजा होती है, दोनों की पूजा होती है। सबसे पहले विष्णु जी की पूजा की जाती है और वो पूजा होती है रात के समय, सुबह नहीं। आप पूरा दिन व्रत रखेंगे, रात के समय विष्णु जी की पूजा करेंगे और अगले दिन मॉर्निंग में जब आप अपना व्रत खोलेंगे, पारण का समय होगा, उस समय आप शंकर भगवान की पूजा करेंगे। इन दोनों की पूजा का विधान है। इसी दिन कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। वो क्यों हुआ था, मैं उसकी छोटी सी कथा आपको समझा देती हूँ। विष्णु भगवान शंकर भगवान की पूजा के लिए कमल लेकर आए थे। 1000 कमल उन्होंने इकट्ठे किए पूजा के लिए, मणिकर्णिका घाट के ऊपर बैठ के। ठीक है, उन्होंने एक कमल उसके अंदर से कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जब वो कमल कम हो गया तो अब पूजा के बीच में से उठ के कौन कमल लेने के लिए जाएगा। तो उन्हें, क्योंकि कमल नैन भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपना एक नैन निकाल कर कमल की जगह अर्पित कर दिया। उससे शंकर भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस प्रसन्नता के कारण उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। और उसके बाद उनको आज के दिन, जो 4 महीने से शंकर भगवान उनका कार्यभार संभाले हुए थे, तो वो आज अपनी ड्यूटी, ठीक है, जो उनका कार्यभार है वो आज उन्हें सौंप दिया जाएगा कि ये लीजिए, अब आपकी ड्यूटी शुरू, अब आप अपना काम करें। ठीक है, तो उनसे वो प्रसन्न होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र भी उनको आज के दिन प्रदान किया। जो भी इन दोनों का, यानी कि शंकर भगवान और विष्णु जी का एक जॉइंट जो पूजा की जाती है, दोनों की एक साथ मिला के जो पूजा की जाती है, ये उसका दिन है। और अगर आपने इस दिन अच्छे से पूजा की तो कहा जाता है कि मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, भगवान के वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। यही एक दिन होता है जिस दिन स्वर्ग के द्वार सबके लिए खुल जाते हैं। अगर आप ये पूजा करेंगे, इस तरीके से पूजा करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलने वाली बात है। आपने सुबह सुबह जब उठना है तो आपने थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी पानी में, नहाने के पानी में डाल लेनी है और उसके बाद आपने उससे नहाना है। व्रत पूरा दिन आप नॉर्मल करें। अगर आपने व्रत नहीं भी किया, आपसे व्रत नहीं होता, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी व्रत में एक चीज़ त्याग कर दीजिए उस दिन, अपनी इच्छा वाली जो आपको बहुत पसंद होती है, आप उसका भी त्याग करके इस तरह से भी व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती और आपकी भावना आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कहीं कुछ भी ना लिखा हो, तो आप ये अपने मन से आप कर लो। इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है करने में, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। वो देखते नहीं है कि इतनी लंबी लिस्ट थी, उस लिस्ट में से क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या तुमने ठीक से प्रिपेयर किया और क्या ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके अंदर भाव तो है ना। अब 1000 फूल, अब आप बोलोगे 1000 फूल हम कहाँ से लेकर आएँ, हम कहाँ से वो तैयारी करें, तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों को ऐसे करना, मानस रूप से बना लेना हाथ में, और वो विष्णु जी को अर्पण कर देना। वो सिर्फ परमात्मा, सिर्फ भाव का भूखा है, उसे किसी प्रपंच से कुछ नहीं लेना देना, उसे किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है। इसी के साथ मैं ये विषय पे समाप्त करती हूँ।